लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवम्। हिंदू माइथोलॉजी के कारण आज दुनिया को कई लोक कथाएं मिली हैं और इन्हीं से दुनिया भर में लोगों को सही गलत, न्याय अन्याय और सच और झूठ के बीच का फर्क पता चला। रामायण भी एक ऐसी ही सच्ची कहानी है जिसमें श्री राम न्याय के हित में अपनी लड़ाई लड़ते हैं और विजय होकर दुनिया भर में एक मिसाल कायम करते हैं। इस कहानी में जिसका अंत होता है वो है रावण। हर साल हम इसी चीज का जश्न मनाते हैं। धर्म ने अधर्म को हरा दिया। यह कहानी सुनने में काफी सिंपल लगती है, लेकिन शायद ये कहानी इतनी सिंपल है नहीं, स्पेशली जब आजकल के सोशल मीडिया इतने एक्टिव हैं, जिसमें रावण अधर्मी होते हुए भी हमारे देश के कई मंदिरों में रावण की पूजा करी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश के रावणा गांव रावण ग्राम में, या फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में दशानन मंदिर, या ग्रेटर नोएडा के विसराख रावण मंदिर, या राजस्थान जोधपुर के मंदोर में, या आंध्र प्रदेश के शहर काकीनाडा में रावण के मंदिर हैं, जहां पे लोग नारे लगाते हैं जय लंकेश और जय रावण बाबा। रामायण की कहानी तो हम सभी जानते हैं कि रावण के गलत कामों के चलते ही उसका अंत हुआ था, पर रावण के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो दूसरी लोक कथाओं में बताई गई हैं, और यही बातें रावण को परम शिवभक्त, ज्ञानी और महान बनाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रावण की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद अब तक आपको नहीं पता होगा, और रावण के जीवन के रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रावण एक ऐसा व्यक्ति जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं श्री राम के रूप में धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसे सारी दुनिया महादेव के सबसे बड़े भक्त और अपने जमाने का सबसे ज्ञानी ब्राह्मण मानती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से। ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ लोक में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो अपने तपोबल और पवित्रता के कारण बच्चों के रूप में नजर आते थे। एक बार उन चारों ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ के द्वार पर ही रोक दिया और कहा ये विष्णु जी के आराम करने का समय है, वो अभी किसी से नहीं मिल सकते हैं। ब्रह्मा पुत्रों ने कहा भक्त और भगवान कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, और क्रोध में आकर जय और विजय को श्राप दिया कि उन दोनों को वैकुंठ का त्याग करके भूलोक में इंसानों की तरह रहना होगा। और तभी भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और जय विजय ने उस श्राप से मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। विष्णु जी ने उनसे कहा कि ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप वापस नहीं हो सकता है, और भगवान विष्णु ने जय विजय को 2 विकल्प दिए। एक विकल्प था वो 7 जन्मों तक विष्णु भक्त बनकर धरती पे जीवित रहे, और दूसरा विकल्प था धरती पे विष्णु के दुश्मन बनकर 3 जन्म ले। जय विजय ने दूसरा विकल्प चुना, और इसी श्राप की वजह से रावण ने धरती पर जन्म लिया। जय और विजय महान ऋषि विश्रवा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी के विवाह के पश्चात उनके पुत्र रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इसी वजह से रावण में अपनी माता की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियाँ और पिता की तरफ से ज्ञान और बुद्धि बचपन से मौजूद थे। रावण अपने युग का शक्तिशाली राक्षस के साथ साथ परम ज्ञानी, महान राजा एवं परिवार हित में सोचने वाला भी था। तो आइए जानते हैं रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते होंगे। एक बार की घटना है, शिव भक्ति में लीन रावण कैलाश को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश कर रहा था। भगवान शिव इस कर्म को देख क्रोधित हो गए और अपने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया, जिससे दर्द में होते हुए भी रावण शिव तांडव करने लगा। उसके इस भक्ति भाव को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उसे रावण की उपाधि दी। वास्तव में रावण का नाम भी तभी से रावण पड़ा। रावण के द्वारा कई पौराणिक और आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की गई, जो ज्ञान का भंडार है, जिनमें सबसे अधिक चर्चित रचना है लाल किताब, जिसका उपयोग आज भी तांत्रिक काली विद्याओं और वशीकरण के लिए करते हैं। कुछ पंडित इसका उपयोग कुंडली बताने के लिए भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण एक अच्छा शासक था, जिसने अपनी प्रजा को सारी सुविधाएं दे रखी थी, और उसके उसी अच्छे शासन की वजह से आज भी श्रीलंका में रावण पूजे जाते हैं। रावण एक अच्छा रुद्र वीणा वादक भी था, जिससे वह कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा को प्रसन्न कर अनेक शक्तियां और सिद्धियां हासिल की थी। रावण अपने परिवार और परिजनों को लेकर बहुत ही भावुक था। इसी पारिवारिक प्रेम के कारण रावण को अपने प्राण त्यागने पड़े, क्योंकि रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान को सह न सका और बदले की भावना से माता सीता का हरण कर लाया, और अंत में श्री राम के हाथों मारा गया। यही नहीं, एक बार अपनी पत्नी मंदोदरी को बचाने के लिए विजय हवन को बीच में छोड़कर आ गया था। श्री राम को ज्ञात था कि रावण महाज्ञानी है, इसलिए मृत्यु के आखिरी कुछ क्षणों में श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से कुछ सीखने को कहा। तभी रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण सीख दी, जिसमें पहला, कभी भी शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए और अशुभ काम को जितना हो सके उतना टालना चाहिए। दूसरा, कभी भी अपने शत्रु और रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। तीसरा, मनुष्य को अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी अपना हो।
मित्रों, हम यह नहीं कहते हैं कि रावण सही था, लेकिन अभी तक आप रावण की एक नकारात्मक छवि को देखते आए हैं। परंतु उम्मीद है कि रावण की ये अच्छाइयाँ जानने के बाद आप रावण से थोड़ा कम नफरत करने लगेंगे और उसके कर्मों को अच्छाई की नजरों से भी देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें